Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the methods of voting in a company meeting. यानी कि जब कंपनी मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है तो वोटिंग के लिए किन किन पर्टिकुलर मेथड्स को फोकस किया जाता है, हम उन पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में यहाँ पर एक डिटेल्ड डिस्कशन को फोकस करेंगे। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वोटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। दीज आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, सेकेंड वन इज द वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड थर्ड वन इज द वोटिंग बाय पोल। तो पहले हम फोकस करेंगे अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ वोटिंग, दैट इज नोन एज द वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। एट एनी जनरल मीटिंग a resolution put to vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is demanded or the voting is carried out electronically। यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर जनरल मीटिंग की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन को फोकस करना होता है हमें, ठीक है। और मीटिंग में रेजोल्यूशन को या रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग वोटिंग फोकस की जाती है। तो जो वोटिंग होती है उसको हम शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं जब तक कि पोल की डिमांड ना की जाए या फिर वोटिंग को इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पर कैरिड आउट ना किया जाए। यानी कि अगर पोल की डिमांड नहीं की जाती है या वोटिंग के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल प्रोविजन नहीं है कंपनी के पास, तो उस केस में किसी भी रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग शो ऑफ हैंड के बेसिस पर डिसीजन को फोकस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग में। इसका मतलब जो रिजोल्यूशन है किसी भी जनरल मीटिंग में, इट मे बी डिसाइडेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय शो ऑफ हैंड्स। यानी कि सबसे पहली बार में शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग किसी भी जनरल मीटिंग में डिसीजन फाइनलाइज किया जा सकता है कि रिजोल्यूशन पास होगा या रिजोल्यूशन को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। होता क्या है इस मेथड में? इन दिस मेथड एवरी मेंबर हैज वन वोट irrespective of his shareholding or voting rights. Proxies cannot participate in voting by show of hands unless the articles authorize them. But the representative of body corporate and of the president or the governor can take part in the voting. यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं हर मेंबर के पास एक वोट होता है, चाहे उसकी शेयर होल्डिंग कितनी ही क्यों ना हो, चाहे कितने ही शेयर्स उसके पास अवेलेबल क्यों ना हो, लेकिन उसको केवल एक ही वोट में काउंट किया जाता है। जो प्रॉक्सीज हैं इनको शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर वोटिंग में पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता है जब तक कि आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन ना दिया गया हो। लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं या प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन पॉसिबल है इन शो ऑफ हैंड्स वोटिंग। A declaration of the passing or dropping at a resolution by show of hands shall be made by the chairman of the meeting. Such declaration and an entry to that effect in the minute books to be recorded by the chairman. It shall be conclusive evidence of the fact of passing of such a resolution. यानी कि मीटिंग में जब शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर किसी भी रेजोल्यूशन को पास होना है या उसको ड्रॉप किए जाना है, इसके रिगार्डिंग जो भी डिक्लेरेशन रहता है वो मीटिंग में चेयरमैन के बेसिस पर फॉलो किया जाता है। चेयरमैन डिक्लेयर करेगा कि शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर ड्रॉप हुआ है। यानी कि शो ऑफ हैंड्स में अगर रेजोल्यूशन के फेवर में हैंड्स ज़्यादा हैं और अगेंस्ट में हैंड्स कम हैं, तो उस केस में रेजोल्यूशन को पास माना जाएगा, पास डिक्लेरेशन किया जाएगा रेजोल्यूशन को। लेकिन अगर फेवर में हैंड्स कम हैं और अगेंस्ट में हैंड्स ज़्यादा है, तो उस केस में रेजोल्यूशन को ड्रॉप करने का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा चेयरमैन को। और इसके रिगार्डिंग जो भी इफेक्ट्स रहेंगे इस डिक्लेरेशन को, चेयरमैन को इसे मिनट बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड करना होता है, जिससे कि क्या हो, इसको एक एविडेंस के तौर पर यूज किया जाता है इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम।
यानी कि जब इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है तो इस रेजोल्यूशन को पास करने के रेफरेंस में एक कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर इसकी मिनट बुक में इस रिकॉर्डिंग को यूज किया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई है अबाउट द वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स की। नाउ वी कम ऑन द सेकेंड मेथड दैट इज नोन एज द वोटिंग बाय पोल। क्या मतलब होता है वोटिंग बाय पोल का? According to this method, votes are counted on the basis of number of shares held by each member casting the vote. It means that under this method, votes are calculated by counting the shares held by each member casting the vote by ballot. But in case of show of hands, the votes are calculated by counting the heads of the members casting the vote. यानी कि जब हम वोटिंग बाय पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर जब वोट की जो काउंटिंग होती है वो हर मेंबर के द्वारा उनके पास होल्ड किए गए नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पर की जाती है। यानी कि जिस पर्टिकुलर मेंबर के पास जितने शेयर्स की अवेलेबिलिटी होती है, जितने शेयर्स की उसकी होल्डिंग होती है, उस पर्टिकुलर रेशियो में वो वोट्स को कास्ट करने के लिए लायबल रहता है। उसकी वोटिंग पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है। और ये जो वोटिंग होती है वो बैलेट के मीडियम से फोकस की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम शो ऑफ हैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हर मेंबर को एक वोट काउंट किया जाता है, चाहे उसके पास कितनी ही शेयर होल्डिंग क्यों ना हो। लेकिन उसके अगेंस्ट में जब हम वोटिंग बाय पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं उसके पास कंपनी के जितने शेयर्स अवेलेबल होते हैं या जितने शेयर्स पर उसकी होल्डिंग होती है उसी प्रोपोर्शन में उसके वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल होते हैं। उतने ही वोट कास्ट करने के लिए वो लायबल रहता है, उसके राइट्स उसके पास अवेलेबल रहते हैं। ये डिफरेंस है वोटिंग बाय पोल और वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में। क्या होता है इस मेथड में, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेके चलते हैं कि किस तरह से इस मेथड के थ्रू वोटिंग को फाइनलाइज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है इस मेथड में, जो पोल पेपर्स हैं वो हर मेंबर को इश्यू किए जाते हैं, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इनको इश्यू किए जाएंगे, या प्रॉक्सीज है तो उनको भी ये पोल पेपर्स इश्यू किए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉक्सीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो वोट करने के लिए एंटाइटल्ड है उन मेंबर्स को, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को और उन प्रॉक्सीज को पोल पेपर सबसे पहले इश्यू कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो मेंबर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या प्रॉक्सीज हैं, ये इन पोल पेपर्स पर अपने अपने नाम लिखते हैं, इनके पास कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं जिसके लिए एंटाइटल्ड है, उन नंबर ऑफ वोट्स को ये उस पर नोट करते हैं, और इसके साथ साथ ये इंडिकेट करते हैं कि वो रिजोल्यूशन के फेवर में वोट कर रहे हैं या फिर इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जो पोल पेपर्स हैं, इन पोल पेपर्स को चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किए गए एक स्क्रूटनाइजर के बेसिस पर स्क्रूटनाइज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर चेयरमैन क्या करेगा, एक स्क्रूटनियर को अपॉइंट करेगा और ये स्क्रूटनियर क्या करेगा, इन पोल पेपर्स को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो चेयरमैन है वो स्क्रूटनियर्स की रिपोर्ट के बेसिस पर रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा और बताएगा कि जो रिजोल्यूशन है वो पास हुआ है या इसको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये इस तरीके से इस पोल मेथड के बेसिस पर वोटिंग को फोकस किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग पोल। पोल के थ्रू किन किन प्रोविजंस को फोकस किया जाता है। जब पोल के थ्रू वोटिंग की प्रोसीजर को फोकस किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज दैट टाइम ऑफ डिमांड फॉर पोल। पोल के लिए डिमांड का समय क्या रहता है, या किस समय या किस टाइम पर पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड की जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखा है, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स अ पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। यानी कि जब शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पर किसी भी रेजोल्यूशन के रेफरेंस में रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उससे पहले या फिर उसके बाद में भी जो चेयरमैन है मीटिंग में, वो अगर शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट के बेसिस पर सेटिस्फाइड नहीं है, जब कोई और मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है जो एलिजिबिलिटी रखता है पोल को डिमांड करने की,
उसके बेसिस पर क्या होगा, जो चेयरमैन है वो ऑर्डर देगा पोल के थ्रू वोटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। सेकेंड प्रोविजन, ऑर्डर ऑफ पोल। अ पोल में बी ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन। डिमांड चाहे किसी के द्वारा की जाए, लेकिन पोल के थ्रू वोटिंग की जो ऑर्डरिंग है वो चेयरमैन की तरफ से की जाएगी। और इसके लिए ये दो तरीके फॉलो कर सकता है, या तो वो खुद के डिसीजन से ये फोकस करेगा बाय हिज ओन मोशन, ये खुद का डिसीजन रहेगा उसका, या फिर जो सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन्स है उनके थ्रू अगर डिमांड की जाती है तो उसके बेसिस पर वो पोल के थ्रू वोटिंग के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। लेकिन जो पोल है वो मीटिंग में चेयरमैन के द्वारा ही फॉलो किया जाएगा, उसी के बेसिस पर पोल के थ्रू वोटिंग के ऑर्डर पास किए जाते हैं। थर्ड प्रोविजन इज पर्सन्स एलिजिबल टू मेक डिमांड फॉर पोल। अब ये बात आती है कि वो सर्टिफाइड पर्सन्स कौन कौन से हैं, वो सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पर पोल की डिमांड की जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ दो कैटेगरीज हैं पर्सन्स की। पहली है इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल है और उस पर्टिकुलर मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, या तो फिजिकली वो प्रेजेंट हैं या फिर उनके प्रॉक्सीज के बेसिस पे प्रेजेंट हैं, और जिनके पास टोटल वोटिंग पावर में से कम 1/10 ऑफ वोटिंग पावर अवेलेबल होनी चाहिए, या शेयर की होल्डिंग होनी चाहिए उनके पास। टोटल शेयर होल्डिंग में से 1/10 से कम शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए उनके पास। या फिर एक कंडीशन और है कि जो एग्रीगेट सम है उनके पास, जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं उनका एग्रीगेट जो सम है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए और वो पेड अप होना चाहिए। तो इन पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला जो भी पर्टिकुलर मेंबर होगा वो पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड कर सकता है। दूसरा केस क्या है, अगर मैं किसी और कंपनी की बात करता हूं तो इसमें जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, या तो फिजिकली प्रेजेंट हैं या फिर उनके प्रॉक्सीज प्रेजेंट हैं, और जिनके पास टोटल वोटिंग पावर की कम से कम 1/10 वोटिंग पावर अवेलेबल होनी चाहिए, वो पर्सन्स क्या कर सकते हैं, पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड नहीं कर सकता। ये दो कैटेगरीज मैंने डिफाइन करी हैं। इन दो कैटेगरीज में आने वाले जो मेंबर्स होंगे केवल वही पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड कर सकते हैं, वही एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट विड्रॉल ऑफ डिमांड। जिन पर्सन्स ने पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड की है वो पर्टिकुलर पर्सन्स किसी भी समय इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब चाहें वो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइम ऑफ टेकिंग पोल। कब पोल के रिगार्डिंग डिसीजन को कब फॉलो किया जाता है, इसका टाइम क्या रहता है। अ पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी टेकन फॉरथविथ। यानी कि जब किसी भी मीटिंग को एडजर्न करना होता है, किसी मीटिंग को फिनिश करना होता है, या फिर चेयरमैन को अपॉइंट करना होता है मीटिंग के लिए, तो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए और मीटिंग को एडजर्न करने के लिए पोल की डिमांड या पोल के थ्रू वोटिंग की डिमांड की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन इज स्क्रूटिनाइजर्स एट पोल। जहां पोल के थ्रू वोटिंग को फोकस किया जाता है वहां जो मीटिंग का चेयरमैन है वो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स को अपॉइंट करेगा जैसा उसे सही लगता है या जैसा उसे जरूरी लगता है, जो पोल की प्रोसेस को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज कर सके। उसे ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। और पोल में जितने भी वोट्स कास्ट किए गए हैं, जितने भी वोट्स दिए गए हैं, उनकी एक रिपोर्ट वो चेयरमैन को प्रोवाइड करे। जिस पर्टिकुलर मैनर में रिपोर्ट तैयार करनी होती है या जो प्रिस्क्रिप्शन है इसके रिगार्डिंग, उस मैनर में वो जो स्क्रूटिनाइजर है वो रिपोर्ट तैयार करेगा और चेयरमैन को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से पोल के रिगार्डिंग एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करना जरूरी रहता है चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट चेयरमैन्स पावर टू रेगुलेट द पोल प्रोसेस। जो मीटिंग का चेयरमैन है उसके पास फुल पावर होती है
कि पोल के थ्रू जो वोटिंग की प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, जिस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड है उस मैनर में। ये पूरी पावर किसके पास होती है? चेयरमैन के पास रहती है ये पावर। एंड द लास्ट वन इज द रिजल्ट ऑफ पोल इज डीम्ड डिसीजन, यानी कि जो पोल का रिजल्ट होगा, दिस रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। तो जो रिजल्ट निकल कर आया पोल का, ठीक है, उसे फाइनल डिसीजन मानना ही होगा मीटिंग में, और उसके बेसिस पर जो भी रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग डिसीजन फाइनलाइज होगा उसको हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, सो दिस ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द वोट थ्रू पोलिंग। ओके, थैंक यू।